हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी कहानी सौतेली माँ में। कहानी अंत तक सुनना, उसके बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है। यह एक उस व्यक्ति की कहानी है जिसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान ही हो गया था, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था और बच्चा जीवित था। छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाएगा, यह सब कुछ ही बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों व सगे संबंधियों के कहने पर उसने पुनः विवाह किया। बच्चे को नई माँ मिल गई। नई माँ बच्चे की सारी सार संभाल करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे कि उसकी माँ फिर से मिल गई है। कुछ ही वर्षों में उस युवती को भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर अधिक ही रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वह पक्षपात से ग्रसित हो गई। अपनी सौतेली माँ का रूप दिखाने लग गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक इसी लड़के का है। उसे अपने पुत्र के भविष्य की बहुत ही चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकरों को भी हटा दिया तथा सब काम उसी लड़के से कराने लग गई। बच्चे के ऊपर बहुत ही बड़ी विपदा आ गई थी। वो अभी दूसरी कक्षा में ही पढ़ता था। दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता था कि माँ ने जो किया है वह सही किया है और घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई एकदम से असली मालिक तो वही है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा में तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने भी लगी थी, ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छा काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार ही बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उभरता और वो उसे सौतेली नहीं मान पाता था। उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था। अतः उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था। उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वो बहुत ही प्रेम करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ की बड़ाई ही करता था। अपने पापा के सामने हमेशा माँ की बड़ाई करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चल बसे और बिल्कुल अकेला रह गया बच्चा। बस भगवान ही उसके रह गए थे। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में आ गया था। योजना के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में वह अनपढ़ औरत से करवा दी और अपने पुत्र की बहुत ही बड़े घर में वह पढ़ी लिखी युवती से शादी करवाई। उसने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली कार्य मालकिन यानी कि छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी में उन्हीं के साथ निवास करने लगी थी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की स्त्री को उसकी माँ बहुत ही अखरती थी। उसे लगता था कि मालकिन उसे होना चाहिए। अब सास बीमार भी रहती थी और साथ में रहने के कारण रात बिरात सेवा उसे छोटी बहू को ही करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन पता चला
कि सास को तो छुआछूत की बीमारी हो गई है। यह जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांसें खटकने लगी थी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी माँ रहेगी, दोनों में से एक ही रहेंगी। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू सा चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही सगी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। उसे वहीं नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी वृद्ध हो गई थी और अचानक हुई इस घटनाक्रम ने एकदम बदहवास सी हो गई। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। उससे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने तो आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। गंगा जी में डूबने चल दी। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया हुआ था और उसे कुछ पता नहीं था कि घर में क्या बात हो रही है। वो एक घाट से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा कि ये तो उसकी सौतेली माँ ही है। जब सारी बात पता चली उसे तो वह बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी व माँ के साथ घर ही त्याग दिया और दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत ही सेवा की और माँ ठीक हो गई। वो लोग अच्छे से अपना जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दे दो। तो सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने मात्र इतना ही कहा कि बेटी तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तुम्हें उससे ही लेनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए। जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि जब वो तुम्हारे साथ फिर भी भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा को गंवारा न हो। कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही कहानी के साथ। कहते हैं ना कि कोई भी किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ऊपर वाले के कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कभी भी लेकिन सौतेली माँ वाला जो होता है उस नाम पे ही नहीं रहना चाहिए। एक अपनी सगी माँ का ही फर्ज निभाना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू। राम राम जी सभी को। बाय बाय।